हेलो एवरीवन, टॉक विद फील पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। टॉक विद फील एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि म्यूजिक, शायरी और पोइट्री से रिलेटेड है। अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं किसमें, पॉडकास्ट में। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो है आरती किशोरी जी। राधे राधे। तो मैं आरती किशोरी जी के बारे में आपको बताती हूँ। इनको एक्सपीरियंस हो चुका है 11 साल का, जो कि भजन करती हैं, भागवत गीता सुनाती हैं वृंदावन में, तो जो कि है स्पिरिचुअल और पॉजिटिविटी से संपूर्ण। तो आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में, उन्हीं की जुबानी में। तो सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ राधे राधे। आप अपने बारे में ये बताइए कि आपने अपनी जर्नी इस फील्ड में कैसे स्टार्ट करी, मतलब कैसे आपको लगा कि आपको लोगों को बताना चाहिए श्रीमद् भागवत के बारे में, गीता के बारे में। जी राधे राधे श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसे भक्ति का मार्ग कहते हैं, और इस भक्ति के मार्ग पर कोई भी अपनी इच्छा से नहीं आता है। जैसे कि ठाकुर जी चुनते हैं, ठाकुर जी स्वयं बुलाते हैं। अपनी इच्छा से हम अपनी जॉब चुन सकते हैं, अपना आगे का फील्ड चुन सकते हैं, किंतु अपनी इच्छा से इस रास्ते पर नहीं आ सकते। ऐसा ही हमारे साथ में भी हुआ था कि आज से 10 वर्ष पहले हम 11 वर्ष के थे, यानी कि 10.5 साल के ही थे, जब कथा सुनने गए थे वृंदावन में। जैसे कि आपने बताया ही था कि हम वृंदावन से हैं, तो वृंदावन का तो ऐसा माहौल है ही है, हर जगह कथाएं होती रहती हैं, भजन कीर्तन सत्संग चलते ही रहते हैं। तो हम कथा सुनने के लिए जैसे ही जाते थे तो बैठ कर के ऐसा लगता था कि बस जो है सो यही है, इसी स्थान पर है, दुनिया में बाहर कुछ नहीं है। मतलब बहुत छोटे थे, इतनी समझ नहीं थी, पर सुन सुनकर मन में विचार आने लगा कि हम भी कथावाचक बन जाएं। तो हम एक ऐसे परिवार से हैं, नॉर्मली परिवार से हैं, साधारण फैमिली है अपनी। बस पिताजी गौ सेवा करते हैं और माताजी घर पर ही हैं। तो जैसे ही घर पे आके हमने बताया कि माताजी हमें कथा सीखनी है, तो माताजी बोली कि नहीं, ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि परिवार की स्थिति भी देखी जाती है, माहौल भी देखा जाता है। तो माताजी ने कहा कि नहीं, हम इस लायक नहीं है, ठाकुर जी ने हमको इस लायक शायद नहीं बनाया है। तो मना कर दिया। हम निराश हो गए, क्योंकि एक बेटी जो होती है उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट माँ का चाहिए होता है। अगर माँ साथ दे रही है तो वो सबसे लड़ सकती है, पूरी दुनिया से लड़ सकती है। तो हम फिर निराश हो गए कि हम माँ ही साथ मना कर रही हैं तो फिर कैसे होगा। दूसरे दिन हम फिर बोले मम्मी कथा सीखनी है। मम्मी बोली आप पागल हो गई हैं, आपको पता है कि हम इस लायक नहीं हैं। हम अगर कोई छोटा सा जीव, छोटी सी मछली जो होती है, वो उसको अगर हम सोचें कि उसको बड़ा सी दुनिया मिले या फिर कुछ भी, तो वो सब संभव नहीं है। तो फिर दूसरे दिन मम्मी ने मना कर दिया। फिर तीसरे दिन हम बहुत रोए, पिताजी से बोले, तो पिताजी ने भी मना कर दिया। यानी कि जहाँ से भी, जिसको भी हमने बताया, हर जगह से मना होने लगी, हम निराश होने लगे। फिर हमने ठाकुर जी, बिहारी जी के मंदिर गए। जब देखिए, हमारा दुनिया में सबसे बड़ा मित्र जो है वो हमारे ठाकुर जी हैं, बाके बिहारी जी हैं। तो जब हम बहुत हर जगह से निराश हुए तो मंदिर गए और वहाँ जाके रोए और बोले कि या तो आप ये दीपक हमारे मन में नहीं जगाते कि हमको कथावाचक बनना है, हमको भक्ति मार्ग पर जाना है, या तो आप हमको ये नहीं जताते कि हमको इस लाइन में जाना है, और अगर ये दीपक जला दिया है तो फिर जलने से पहले क्यों बुझा रहे हैं। या तो हमको किसी का साथ दीजिए, और नहीं है तो फिर आप स्वयं आइए हमारा साथ देने के लिए। तो कहते हैं कि जब मन में विश्वास पक्का होता है तो वो काम हो ही जाता है। तो पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, ऐसा होता है। तो हमारे साथ में भी ऐसा हुआ था। तो वो ठाकुर जी के रूप में आए थे, हमारे बड़े भैया जो साथ में आए हैं, उनका ही सपोर्ट हमारे साथ मतलब रहा। उन्होंने ही कहा कि कोई नहीं, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, हम हैं, आप कथा सीखिए, आगे बढ़िए, कोई नहीं है, हम हैं। तो बस ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही। विद्यालय गए और भागवत जी का तो अध्ययन, आप कभी ज्ञान का अंत नहीं होता है। हम नहीं कहेंगे कि हमने इतनी जल्दी कथा सीखी, या अंत नहीं होता है, किंतु जब तक आधा ही अध्ययन हुआ हमको घर पे फिर से बिठा दिया गया था कि रोक लगा दी, नहीं सीखेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम घर पर ही अध्ययन करते रहे। मात्र 5 महीने अध्ययन किया
और फिर 6वें महीने ही पहली कथा हो गई थी अपनी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस मार्ग पर आने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और हम सोचें, जैसे कि आजकल लोग सोचते हैं कि हम इस वजह से वो काम नहीं कर पाए, यानी कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो किसी वजह का नाम लगा देते हैं, वजह पर इल्ज़ाम डाल देते हैं कि हम उस वजह से नहीं कर पाए। किंतु ऐसा नहीं होता है। दुनिया में कोई भी वजह ऐसी नहीं है जो हमको रोक सके। मनुष्य से बड़ा कोई काम नहीं है, ऐसा हमने सुना है गुरुजी से। अगर मनुष्य अपने मन में ठान ले तो वो हो सकता है। तो हमारे साथ में भी ऐसा ही चमत्कार हुआ था कि न परिवार, न फैमिली, न रिश्तेदार, कोई नहीं था। जब एक के रूप में ठाकुर जी आए और आज 10 साल हो गए इस सेवा को करते करते, और 11 वर्ष से शुरू हो गए थे हम जी। तो उस समय आपको पता चल गया था कि हाँ मतलब आपके पास बांके बिहारी जी ने जैसे आपके भैया को भेजा, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। जी जी बिल्कुल। आप 11 वर्ष हो चुके हैं, आप किसी चीज में कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि इस चीज को करने में आपको जो सुख मिल रहा है, क्या अगर आपके पेरेंट्स उस टाइम बोलते कि नहीं पढ़ाई करो जी, और पढ़ाई करके कुछ बनो, मतलब कुछ दूसरी चीज में जाने के लिए बोलते, तो क्या वो सुकून वहाँ मिलता? जी, हम बिल्कुल ये सोचते हैं कभी बैठ करके कि शायद हम इस रास्ते पर नहीं आते तो फिर हमारा क्या होता है। हाँ। क्योंकि हम पढ़ाई में भी सच बताएं तो हमारा मन नहीं था बिल्कुल भी पढ़ने में हम बिल्कुल नहीं थे। और स्कूल जाने की वजह, हम घर से निकलते थे बैग लेकर स्कूल की कह कर के, और कहीं कथा हो रही है वहाँ बैठे रहते थे तो वहीं बैठ जाते थे। अब स्कूल का टाइम हो गया, सब बच्चे अड़ोस पड़ोस के घर आ गए, अब माता पिता ढूंढ रहे हैं कि आरती कहाँ रह गई। फिर पता लगाते थे कि कहीं मोहल्ले में कथा चल रही होगी, वहीं बैठी होगी वो, तो वहाँ जा कर के हमको उठा के लाते थे। तो हम ये सोचते हैं कि ठाकुर जी यदि हमको यहाँ नहीं लाते तो फिर हमारा क्या होता। और आपने जैसे कहा कि सुख, हाँ, इस रास्ते पर जब से हम चढ़े हैं, इस मार्ग पर जब से आए हैं, तो स्वयं का अनुभव है, जो सुकून यहाँ मिलता है, जो शांति यहाँ मिलती है, जब हम मंच पर बैठते हैं तब हमें नहीं लगता कि हमें दुनिया का कोई ख्याल आता होगा, हमें अपने नहीं नज़र आते हैं। और जो लोग पीछे विरोध कर रहे थे कथा का, वही आज स्टेटस लगा करके हमारी आरती ऐसा करके अपना रिश्ता जताते हैं, अपना बनाते हैं। क्योंकि संत कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं उस पर दुनिया करने लगती है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे आप सक्सेस होने लगते हो किसी चीज़ में, तो लोग आपको पहले तो आपके साथ नहीं, लेकिन जहाँ आप एक ऊंचाई पे पहुँचने लगते हो तो वो यही कहते हैं, ये तो मेरे हमारे लेन में ही रहती है, हमारी ही पड़ोसी थी, ये तो मेरी ही दोस्त है, मतलब हर एक टाइटल जुड़ जाता है। बिल्कुल। क्योंकि इस दुनिया में व्यक्ति की इज्जत नहीं है, इस शरीर की इज्जत नहीं है। आप जिस स्टेज पे बैठे हो, आप जिस ऊंचाई पे बैठे हो, उस चीज़ की इज्जत है। क्योंकि हम दुनिया में अगर हमारी इज्जत होती तो मरने के बाद में लोग ये नहीं कहते हैं कि वो व्यक्ति मर गया, नहीं, हमारी कमी ढूंढते हैं कि उसकी ये जगह खाली हो गई, वो होता तो ये काम होता, वो चला गया तो ये काम रुक गया। तो हमारे काम की वैल्यू है इस दुनिया में, हमारी वैल्यू नहीं है। जैसे अभी आपने बोला कि मृत्यु के बाद चीजें लोग सिर्फ काम की वो करते हैं, उस इंसान की नहीं। तो जैसे कि भागवत गीता में भी कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि जो आप बताना चाहते हो लोगों में। जी बिल्कुल। हम आज के लोगों से, आज के युवाओं से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मतलब इतने डूब गए हैं लोग अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में, पैसे में। तो हम ये बताना चाहते हैं कि एक समय तो हमको भजन की आवश्यकता पड़नी है, जैसे भूख लगती है तो भोजन की ज़रूरत होती है, तो एक समय भजन की ज़रूरत भी पड़नी है। तो जैसे हम जॉब करके, अपना काम करके पैसा कमाते हैं, तो आधा महीने की जो सैलरी आती है वो आधा खर्च कर देते हैं, आधा अकाउंट में क्यों डालते हैं कि आगे काम आएगा। हाँ। ये सोचते हैं, हर व्यक्ति ये सोचता है कि आगे काम आने वाला है। तो वही हम ये बात कहना चाहेंगे कि जैसे भक्ति या भजन कुछ भी होता है तो वो आगे काम आने वाला है। अगर आप अभी से उस भजन को नहीं कमाएंगे, नहीं इकट्ठा करेंगे, तो फिर उसी समय
जैसे कई लोग कहते हैं भजन तो बुढ़ापे का विषय है, हाँ। बूढ़े हो जाएंगे तब भजन तब कर भजन लेंगे, करेंगे या पर फिर नहीं। तब हम तीर्थ पे जाएंगे, हाँ। चार धाम करेंगे, एक 60 साल की उम्र के बाद या 50 की बिल्कुल उम्र। बिल्कुल, जैसे 55 का विषय है, भजन 55 के बाद में होता है, किंतु हम कहते हैं कि जो चीज बचपन में नहीं हुई वो 55 में नहीं हो कभी नहीं हो पाएगी। पाएगी। और भजन हम यदि थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कह रहे हम कि हम इस लाइन में हैं तो सभी भक्त बन जाओ या सभी बाबा जी बन जाओ, हम ये नहीं कहेंगे। हर व्यक्ति के लिए वो काम बड़ा है जिसको वो कर रहा है। एक चाय बनाने के लिए भी वो राजा है, चाहे वो राजपद पर बैठा है तो वो भी राजा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप भक्ति करो या केवल बाबा जी हो जाओ या फिर माला ही करो, नहीं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, इस दुनिया में कर्म की पूजा है, कर्म ही पूजा है। आप जिस काम को कर रहे हैं उसी को भगवान की पूजा मानकर करो। कि हम क्योंकि आप जो भी काम करते हैं उसमें मायने आपका काम नहीं रखता है, आपकी ईमानदारी रखती है। आप किस ईमानदारी से, किस भाव से उस काम को कर रहे हैं। अगर आप कोई भी छोटा काम कर रहे हैं उसको सच्चे मन से करो, सच्चे श्रद्धा से करो, उसमें कोई बेईमानी नहीं है, किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं आप, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी को रुला करके आप 4 पैसा कमा के ला रहे हैं तो वो आपके बच्चों की बुद्धि पर सही असर नहीं डालता है, उसकी भी बद्दुआएं हमको लगती हैं। तो आप कुछ भी कर रहे हैं ये ईमानदारी से करो, वही आपकी भक्ति है, वही आपकी पूजा है। तो हम भागवत के माध्यम से, मंच से भी ये निवेदन करते हैं कि भजन जरूरी है। और जैसे आपने कहा कि भजन जरूरी है, और कोई भी काम करो उसका जो काम करने का लगन है वो बहुत ईमानदारी से होना चाहिए, तभी उस काम का जो निश्चय है आपको वो एक अच्छे लेवल पे मिलेगा या फिर वो रिजल्ट जो होगा वो आपका पॉजिटिव जी आएगा। जी। तो जैसे अभी आपने बताया, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रेम क्या है आपके लिए? प्रेम क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए प्रेम अवाक्य है, प्रेम की कोई व्याख्या नहीं है, प्रेम किसी किताब में नहीं लिखा है, प्रेम किसी डायरी में नहीं लिखा है, और प्रेम किसी पुराण में भी नहीं लिखा है, क्योंकि प्रेम अवाक्य है। इसको शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग प्यार को प्रेम का नाम दे रहे हैं। हाँ। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लड़कियां कहती हैं हम राधा हैं तुम मेरे कृष्ण हो तो वो नहीं हो सकता है। राधा कृष्ण जैसा प्रेम दुनिया में हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आज का जो प्यार हो गया उसको प्रेम का नाम नहीं दे सकते हम, क्योंकि प्रेम का मतलब पाना नहीं होता है, प्रेम का मतलब समर्पण होता है। आप अपने प्रेमी के लिए समर्पित हो जाइए, तन से, मन से, जिस प्रकार से हो, आप अपने प्रेमी के लिए समर्पित हो। केवल देने की भावना है, उसमें लेने की भावना नहीं है, तो आपका प्रेम है। और दुनिया में हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति केवल स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। हाँ। बिना स्वार्थ से किसी से नहीं जुड़ता, कोई जुड़ता ही नहीं है। पहले आपको कोई देख रहा है तो उसमें लोग ये सोचते हैं कि इससे मेरा फायदा क्या है। कोई अगर पुलिस वाले से भी कांटेक्ट बनाता है तो लड़ाई होगी तो काम आएगा, डॉक्टर से कोई कांटेक्ट बनाता है तो कोई बीमारी होगी तो काम आएगा ही। हाँ, तो मतलब काम आने पर लोग रिश्ता बनाते हैं, काम आने पर लोग प्यार करते हैं, तो वो प्यार नहीं है। इसलिए दुनिया में प्यार को ढूंढा ही नहीं जा सकता, प्रेम को ढूंढा ही नहीं जा सकता है। दुनिया में प्यार हो सकता है पर प्रेम आत्मा और परमात्मा का होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा केवल हमारे लिए देता ही देता है, वो लेता कुछ नहीं। ये शरीर दिया, ये सांसें दी, आंखें दी, जीव दिए, बोल हाथें दी हैं काम करने के लिए, तो वो उसने केवल दिया ही दिया है। और हम उसके लिए क्या देते हैं? 100 रुपये का प्रसाद ले जाते हैं, उसमें 1.5 लाख रुपये का खर्चा मांग लाते हैं, अपनी डिमांडें लिख करके ले जाते हैं। और ठाकुर जी पूछे भी कि भैया मैं तुझे इतना क्यों दे दूं, तो भक्त कहता है फ्री में थोड़ी ना मांग रहा हूँ, 100 रुपये का प्रसाद भी तो लाया। तो मतलब वो केवल देता ही देता है, लेता कुछ नहीं है। क्योंकि और ठाकुर जी से हम लोग मांगते भी हैं, तो इस पर भी हम एक भावना रखना चाहेंगे कि अगर आप कुछ मांगोगे तो वो कुछ देगा, बहुत कुछ मांगोगे तो बहुत कुछ देगा, सब कुछ मांगोगे तो वो सब कुछ देगा, किंतु कुछ नहीं मांगोगे तो वो खुद को दे देगा। और जब वो खुद को दे देगा तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। इस तो मांगना भी सही नहीं है, ठाकुर जी से मांगना नहीं चाहिए। हाँ, प्रेम केवल ठाकुर जी से हो सकता है, केवल भक्त और भगवान के बीच में हो सकता है, वही प्रेम है।
तो जैसे कि अभी आपने बताया, प्रेम की परिभाषा है आत्मा का परमात्मा से मिलन। बिल्कुल तो आजकल के लोग काफी ज्यादा वृंदावन जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, वो वहाँ पर लाइक मैंने देखा है कि बहुत बाहर से भी लोग आते हैं, जी वहाँ पे वो ज्ञान लेते हैं, वो संस्कृति को वहाँ पे उसको प्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में। तो वहाँ पे जो चीजें होती हैं, मतलब लोग आज के टाइम में जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर, वो जी। लोग एक मतलब से जा रहे हैं कि जी। हमें ठाकुर जी को सीखना है, हमें जी। एक स्पिरिचुअल, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लानी है। बिल्कुल तो वो लोग वो होते हैं जो शायद अपने चीजों से थक गए हैं, या अपनी चीजें अब नहीं उन्हें समझ आ रहा जी। कि मुझे भगवान राह दिखा दे, जी। या फिर मैं अपनी चीजों से भटक गई हूँ, तो जी। मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दे। तो जी। मैं वो चीज हम लोग करने जाते हैं वहाँ पे लोग। जी। तो उसको आप कैसे लेते हो कि या फिर जब सब चीजों से थक जाओ तो ठाकुर जी के पास आओ, या फिर रोज अपनी लाइफ में 2 मिनट या 3 मिनट दे के भगवान के लिए पूजा कर लो? बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि आप थक जाते हैं तभी ठाकुर जी के पास जाएं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको हर 8 घंटे 10 घंटे बाद ड्यूटी करने के बाद अपने घर आना होता है। तो वही एक ठाकुर जी के लिए भी अपना नियम बनाओ कि आपको हर दिन 2 मिनट ठाकुर जी के लिए निकालनी। आप अपने जीवन में केवल 2 आदतें अपना लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। कौन कौन सी? पहली, आप घर से निकल रहे हो तो ठाकुर जी को बता के जाओ कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो पूरे रास्ते आपका ध्यान रखेगा कि वो वहाँ जा रहा है, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा आपकी गाड़ी से। दूसरी बात, जब आप काम करके अपने घर लौटे हो तो मम्मी को बताने से पहले, पापा को बताने से पहले, किसी को भी बताने से पहले ठाकुर जी को बताओ कि मैं लौट आया हूँ, आपकी कृपा से अच्छे से मैं घर आ गया हूँ। ये 2 चीज़ अपने जीवन में उतार लोगे, कभी जीवन में परेशानी नहीं आएंगी। दूसरी बात, आप कितने बड़े धनी हो, कितने बड़े सेठ हो, पर हर दिन ठाकुर जी, चाहे अपने घर के मंदिर में सही, हर रोज ठाकुर जी के सामने बैठ कर के ये बोला करो, मैं कुछ भी हूँ पर तेरे सामने तेरा भिखारी है। तो वो कभी देने में कंजूसी नहीं करेगा, बोले भैया इसको जरूरत है, इसको देना है। दूसरी बात आपने कहा वृंदावन। देखिए वृंदावन जैसे कि आजकल लोग जा रहे हैं, तो वृंदावन कोई घूमने की जगह नहीं है, पिकनिक मनाने की भी जगह नहीं है, छुट्टी मनाने की जगह नहीं है। आजकल लोगों का क्या होता है कि अब छुट्टियां चल रही हैं, गर्मियों की, बच्चों की छुट्टी हो गई, चलो वृंदावन घुमाते हैं। हाँ। अब घर से ही आप घूमने का विचार बनाओगे तो वृंदावन में केवल आपको शोभा सजावट ही दिखाई देंगी और कुछ दिखाई नहीं देगा। किंतु वृंदावन इन लोगों के लिए नहीं है जो केवल घूमने जा रहे हैं, वृंदावन उनके लिए है जो मन से जा रहे हैं। वृंदावन वो जगह है जहाँ पर ठाकुर जी ने नंगे पैर अपनी बाल लीलाएं की है। वृंदावन की आज भी हर गली में बांके बिहारी जी घूमते हैं, हर एक पेड़ के नीचे बांके बिहारी जी बंसी बजाते हैं, हर एक वन में ठाकुर जी आज भी गैया चरा रहे हैं वृंदावन में। किंतु आप सोच रहे होंगे हमें तो दिखते ही नहीं है। हाँ। लोग सोचते हैं हमें क्यों नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते ही नहीं है। हाँ। हम देखने जाते ही नहीं है। घर से कह के जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन करेंगे, मंदिर में जाते ही आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। और दर्शन तो किए ही नहीं, आंखें बंद कर ली हम लोगों ने। नहीं, ये आंखें बंद करने की जगह नहीं है, ये महसूस करने की जगह है। वृंदावन मुख से भी बोलो ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और लोग वृंदावन जा करके नाच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, अपनी वीडियोस बना रहे हैं। तो ये वृंदावन वो जगह नहीं है। आजकल लोगों ने वृंदावन केवल डीजे का प्लेटफॉर्म बना दिया है, नाचने की जगह बना दी है। गली गली में नाच रहे हैं, यमुना किनारे नाच रहे हैं, खुद राधा कृष्ण बन गए, झांकियों के कपड़े पहन लिए लोग नाच रहे हैं। वो चीज़ वृंदावन नहीं है। कुछ लोगों ने वृंदावन को दूषित कर दिया है, गंदा कर दिया है। कैसे भी कपड़े पहन के वृंदावन में आ रहे हैं, कैसा भी मेकअप करके आप वृंदावन में आ रहे हैं ना। वृंदावन की जो स्त्रियां हैं ना, वो गोपी हैं, उनको गोपी का स्थान दिया जाता है। और आप वहाँ पर अपना पहनावा, अपना स्वरूप ऐसा लेकर के जा रहे हो, वृंदावन में गंदगी फैला रहे हैं लोग। वृंदावन वो स्थान नहीं है। वृंदावन क्या है? वृंदावन है शांति का स्थान, वृंदावन सुकून का स्थान है। क्योंकि हम हर बार कहते हैं, कथाओं में भी कहते हैं ये बात, कि वृंदावन के बराबर गर्मी कहीं नहीं है, वृंदावन के बराबर सर्दी कहीं नहीं है,
वृंदावन के बराबर बारिश भी कहीं नहीं है। अगर एक शुरुआत हो जाए तो 2-4 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। वृंदावन के बराबर बारिश भी नहीं है कहीं, फिर वृंदावन के बराबर भीड़ कहीं नहीं है, फिर भी वृंदावन के बराबर शांति कहीं नहीं है। इतनी भीड़, आप यहाँ एसी से बाहर 2 मिनट रोड पर जाइए, पसीना पसीना हो जाएंगे, एकदम घबराहट होने लगेगी। और वृंदावन में लोग जा रहे हैं, बिहारी जी के मंदिर में एक साथ हजारों लोगों की भीड़, चलने की तो जरूरत ही नहीं है, धक्के से आप बाहर से अंदर, अंदर से बाहर पहुंच जाते हैं। तो वृंदावन में इतनी भीड़ होने के बाद भी लोगों को कहीं एक कोना मिल जाता है, वहीं दीवार से सिर लगाए बस महसूस कर रहे हैं। वही है वृंदावन। वृंदावन देखने की जगह नहीं है, वृंदावन महसूस करने की जगह। अगर आप वृंदावन को महसूस करना चाहते हो, वृंदावन का भ्रमण करना चाहते हो, तो गाड़ी लेकर के निकलोगे तो महीना निकल जाएंगे, पूरा वृंदावन नहीं भ्रमण कर पाओगे। ऐसे ऐसे स्थान हैं जिनको हम खुद नहीं आज तक देख पाए, ऐसे ऐसे स्थान हैं, ऐसी ऐसी जगह है वृंदावन में। अगर वृंदावन पूरा दर्शन करना है तो केवल बिहारी जी के मंदिर, निधवन राधा रमण जी, ये सब करके अब यमुना जी आ जाओ। यमुना जी किसी संत के चरणों में बैठ जाओ, फिर उसके मुख से वृंदावन को सुनो, तब आनंद आएगा। जब वो एक एक शब्द वो कोई संत, वो कोई बाबा अपने मुख से बताएगा, आंखें बंद करके आंसू झलकाते हुए, तब आपके रोम रोम में वृंदावन घुस जाएगा। वो चीज वृंदावन है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है, वहाँ मजा नहीं है। लोग वृंदावन से निकलते हैं दर्शन करके कहते हैं आहा मजा आ गया, नहीं है वृंदावन। मजे लेने का स्थान नहीं है वृंदावन, आनंद की जगह। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि प्रभु की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। और जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं दुनिया में, उन्होंने शायद अभी तक वृंदावन की चौखट नहीं देखी। अगर भगवान कहीं आपको देखने हैं, महसूस करने हैं, तो आ जाओ वृंदावन में। वृंदावन महसूस का स्थान है।